हेलो बच्चों, चलते हैं आगे प्यारे। और आप लोगों का हुआ है अभी तक लेक्चर 5। इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा IUPAC नोमेनक्लेचर। फिर हमने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को पहचानना सीखा। फिर हमने पढ़ा वही क्लासिफिकेशन में ही पढ़ा जमीनल, विशनल, है ना, अल्फ़ा, ओमेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा प्यारे, उसी में हमने पढ़ा था अलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक हमने पढ़ा। नोमेनक्लेचर हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन में एक और तरीका है ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अभी तक आप लोगों ने लेक्चर 5 देख लिया होगा, ये लेक्चर 6 है ये। ठीक है, इसी सीरीज में हेलोएल्केन वाले सीरीज में ही। चलिए, तो एल्केन, हेलो एल्केन से हेलोएल्केन बनाने का जो तरीका हम लोगों ने देखा, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन, है ना, या हमने देखा फ्रॉम अल्कोहल। तो उससे हम लोग जो बनाते थे वो सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो वाले कंपाउंड्स बनाते थे, फ्लोरो और आयोडो वाले नहीं बनाते थे। क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि बता चुके हैं कि आयोडीन वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता था, कभी फ्लोरीन वाला कम रिएक्टिव होता था, तो जिस कारण से, या कभी फ्लोरीन वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता था तो आयोडीन वाला कम रिएक्टिव होता था। तो उस वजह से फ्लोरीन और आयोडीन का साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने की वजह से, फ्लोरीन बहुत छोटा और आयोडीन बहुत बड़ा होने की वजह से वो क्लोरीन और ब्रोमीन की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यदि मान लीजिए आपको फ्लोरो कंपाउंड्स बनाना हो या आयोडो कंपाउंड्स बनाना हो, तो आप जो मेथड अभी तक पढ़े उससे अब नहीं बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो उसी के बारे में आज का क्लास है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन को एक्सचेंज करके बना सकते हैं। यदि आपके पास क्लोरो एल्केन है या ब्रोमो एल्केन है, तो उस क्लोरो या ब्रोमो एल्केन से आप फ्लोरो या आयोडो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, उसमें से एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन होता है फिंक-कैल्स्टीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? फिंक-कैल्स्टीन रिएक्शन। ये किस लिए होता है? तो ये अल्काइल आयोडाइड्स बनाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? अल्काइल आयोडाइड्स। आपके पास RX है, RX का मतलब सपोज आपके पास क्या है, RCl है, या आपके पास क्या है, RBr है। R का मतलब समझते हैं आप लोग, R का मतलब है CH3। आप समझ रहे हैं ना, R का मतलब क्या है, CH3 है। तो आपके पास अगर RX है और X का मतलब यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन है, और यहाँ पर आपके पास है NaI, इसको कहते हैं सोडियम आयोडाइड। Na उसके बाद I है, ये सोडियम आयोडाइड। और इसको घोलना है, जो हेलोएल्केन है और सोडियम आयोडाइड, उसको एसीटोन में घोलना है। एसीटोन के जगह पर आप चाहे तो मिथेनॉल भी ले सकते हैं। एसीटोन की जगह पर आप क्या ले सकते हैं? मिथेनॉल भी ले सकते हैं, मिथेनॉल भी ले सकते हैं, या एसीटोन ले सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि R प्लस और X माइनस जो अलग होंगे, और Na प्लस और I माइनस जो अलग होंगे, तो ये I माइनस इस R प्लस के पास चला जाएगा और ये X माइनस इस Na प्लस के पास चला जाएगा, और इस प्रकार हैलोजन का अदला बदली हो जाएगा। तो R के साथ जहाँ X था वहाँ R के साथ क्या आ जाएगा, I। X मतलब या तो क्लोरीन रहा होगा या ब्रोमीन रहा होगा, तो क्लोरीन या ब्रोमीन माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल बन के हटेगा, और दूसरे आयोडीन जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसकी जगह पर आ जाएगा, और इस प्रकार क्या बन जाएगा, RI। जहाँ RX था वहाँ क्या हो जाएगा, RI, और जहाँ NaI था वहाँ क्या हो जाएगा, NaX हो जाएगा। यहाँ पर X या तो क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। तो फिंक-कैल्स्टीन रिएक्शन याद रखना है कि अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए होता है, और इसका रिएजेंट याद रखना है कि सोडियम आयोडाइड को एसीटोन में, या हेलोएल्केन और सोडियम आयोडाइड को एसीटोन या मिथेनॉल में घोला जाता है। घोलते ही ये क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। इसका हैलोजन इसके पास, इसका हैलोजन इसके पास, और इस प्रकार इसको हम फिल्टर करके आयोडो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्लोरीन वाला अगर बनाना हो, तो फ्लोरीन वाला कैसे, इसका एक एग्जाम्पल करें या हो जाएगा? इसका एक एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सपोज दैट आपके पास है CH3Cl, इसको अगर हम रिएक्शन कराएं NaI के साथ, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, CH3I, और साथ में क्या बन जाएगा बताइए, NaCl आपका बनकर बाहर हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या रिएजेंट लेना है, तो यहाँ पर आपने लेना है एसीटोन लेना है।
एक सॉल्वेंट होता है, नेल पेंट हटाते हैं ना हम लोग, नेल पेंट, तो नेल पेंट हटाने वाला जो लिक्विड रहता है उसको एसीटोन कहते हैं, या डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपेनॉन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एसीटोन क्या होता है। CH3 डबल बॉन्ड OCH3 को एसीटोन कहा जाता है, इसी को प्रोपेनॉन कहा जाता है। प्रोपेनॉन 3 कार्बन का चेन है, उसमें कीटोन लगा हुआ है, तो प्रोपेनॉन कहा जाता है, या इसी को डाइमिथाइल कीटोन कहा जाता है। तो कभी भी आपके अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड से अल्काइल आयोडाइड बनाना हो तो उसके लिए होता है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। इसका रिएजेंट क्या होता है, Na, उसको घोला जाता है। ये चीज़ दिमाग में रखना है, ध्यान देना है। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन F से शुरू होता है, F, और फ्लोरीन भी F से शुरू होता है, लेकिन फिंकेल्स्टीन में फ्लोरीन वाला कंपाउंड नहीं बनता है, फिंकेल्स्टीन में आयोडीन वाला बनता है, ये ध्यान रखना है। F फॉर फिंकेल्स्टीन तो होता है, F फॉर फ्लोरीन भी होता है, पर फिंकेल्स्टीन में फ्लोरीन वाला कंपाउंड नहीं बनता है, उल्टा होता है, याद रखिएगा। नहीं तो एग्जाम में आता है तो बच्चे क्या कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लोरीन और आयोडीन किस में बनता है, तो फिंकेल्स्टीन आयोडीन के लिए है। चलिए सिमिलरली चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या पढ़ते जा रहे हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन थोड़ा सा ये हट गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड्स, क्या लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन अल्काइल फ्लोराइड्स लिखा हुआ है। इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल फ्लोराइड बनाया जाता है। इसी प्रकार आपके पास RBr या RCl हो, इसके लिए रिएजेंट याद रखना, ये रिएजेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट दिमाग में खाली रखना है आपको, ठीक है, रिएजेंट रहेगा तभी दिमाग काम करेगा। अगर आपके पास आपने AgF लिया है तो यहां पर आपके पास क्या है, RBr, क्योंकि फ्लोरीन AgF के पास कितना फ्लोरीन है, 1, और RBr के पास कितना ब्रोमीन है, 1। तो अगर एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं तो उसके लिए क्या लिए हैं, सिल्वर फ्लोराइड। ऐसा करने से क्या होगा, इसका फ्लोरीन ब्रोमीन के जगह पे चला जाएगा, और ब्रोमीन जो है वो किसके जगह पे चला जाएगा, फ्लोरीन के जगह पे चला जाएगा। अगर यहाँ पर क्लोरीन रहता तो क्लोरीन भी फ्लोरीन की जगह पे चला जाता, और फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन की जगह पर आ जाता। अगर मान लीजिए कि आप ये AgF ना ले करके आप Hg2F2 ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको लेना पड़ता 2RBr। वो जरूरी नहीं है कि सर ने Br लिया तो Br ही ले, आप Cl भी ले सकते हैं, और साथ में आपको क्या लेना है, Hg2F2 लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, 2RBr के साथ क्या हो जाएगा, 2RF हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, Hg2Br2 बन जाएगा। नहीं समझे, क्योंकि यहाँ Hg2F2 में 2 फ्लोरीन है, तो इसके लिए आपको अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे। इसी प्रकार अगर मान लो तुम 3 वाला लिया, सपोज कोबाल्ट फ्लोराइड है ना, एंटीमनी फ्लोराइड और आर्सेनिक फ्लोराइड लिया है, तो एक 3 वाला भी ले लेते हैं। अगर ये रिएजेंट लेते हैं आप तो इसके लिए 3 फ्लोरीन देख रहे हैं, तो आपको 3 मॉलिक्यूल लेना है। सपोज RBr प्लस हमने लिया AsF3 आर्सेनिक फ्लोराइड। ऐसा करने से क्या होगा, 3RBr की जगह पर क्या हो जाएगा, 3RF अल्काइल फ्लोराइड हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, AsF3 के जगह पर क्या हो जाएगा, AsBr3 हो जाएगा। R यहाँ पर जो भी रहे उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो लेना है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, दिमाग में रखना है कि अगर एक फ्लोराइड वाला कंपाउंड रिएजेंट ले रहे हैं आप, एक हैलोजन वाला, तो आपको एक ही मॉलिक्यूल लेना है अल्काइल हैलाइड का भी। 2 वाला ले रहे हैं तो ऐसे रिएक्ट करेगा, और 3 वाला ले रहे हैं तो ऐसे रिएक्ट करेगा। इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये रिएजेंट है। हमने क्या कहा था कि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन से आयोडो कंपाउंड्स बनते हैं, और स्वार्ट्स से क्या बनते हैं, फ्लोरो कंपाउंड्स बनते हैं। भले ही फिंकेल्स्टीन F से शुरू होता हो, याद रखने के लिए बताया जा रहा है कि फिंकेल्स्टीन F से होता है, फ्लोरीन F से होता है, लेकिन फिंकेल्स्टीन वाला प्रोडक्ट, फिंकेल्स्टीन से आप फ्लोरीन वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, आयोडीन वाला बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि ये जो कंपाउंड, ये जो 2 रिएक्शन आप पढ़े हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए नहीं है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपके पास क्लोरोबेंजीन है तो आप क्लोरोबेंजीन से फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। अगर आपके पास ब्रोमोबेंजीन है तो ब्रोमोबेंजीन से आप फ्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। सवाल है क्यों नहीं बना सकते हैं सर, जब R के साथ Br है तो उसको हटा करके हम ये कर दिए, तो AR के साथ अगर Br रहेगा तो उसको नहीं हटा सकते हैं। तो जवाब है नहीं हटा सकते हैं। तो इसका रीज़न पूछा जाए कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, एरोमेटिक के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं, तो उसका जवाब है जब आप एरोमेटिक कंपाउंड को देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड में जो क्लोरीन रहता है, यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से
यहाँ पर क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है। क्या रहता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्योंकि क्लोरीन नहीं समझ पा रहे हो, जैसे मैं कह रहा हूं क्लोरीन के पास क्या होता है, 2 2 4 और 2 6 लोन पेयर है, ठीक है, और उसके पास क्या है, बेंजीन रिंग है। इस प्रकार समझने की कोशिश करो। तो जब यहां पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा और ये यहां चला जाएगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, बताइए, इनके बीच में क्या हो जाएगा, 3 लोन पेयर के बदले 2 लोन पेयर बचेगा, और एक जो लोन पेयर था वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में। समझ रहे हो, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार यहां पर क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। एक कारण तो यह हो गया कि रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। चाहे क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो, सभी हैलोजन है और सभी के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए सभी के पास, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के पास 3-3 लोन पेयर होंगे। और रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा ही होगा। और जब रेजोनेंस होगा तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये बात हेलो एल्केन में नहीं होता है क्योंकि एल्केन में कॉन्जुगेट पेयर नहीं रहता है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि यहां पर ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से बंधा है, और डबल बॉन्ड से बंधे होने के कारण ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहता है, यानी ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बिहेव करेगा। कौन, बेंजीन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण ये डबल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बिहेव करेगा। और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी क्लोरीन भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कार्बन भी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिस कारण से दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो खींचातानी में इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, अर्थात इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा हो जाएगा। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा तो क्लोरीन हटेगा आसानी से नहीं, और जब तक हैलोजन हटेगा नहीं यहां से तब तक दूसरा हैलोजन कैसे आएगा। इसीलिए हमने कहा कि ये जो रिएक्शंस है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए ही वैलिड है। क्यों नहीं है, समझ में आ गया, क्योंकि हेलो एल्केन से हैलोजन को बाहर निकालना आसान है, जबकि हेलो एरिन से हैलोजन को बाहर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट बहुत वाइग्रस या एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए होगा। तो फिंकेल्स्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन से हेलो एरिन में एक्सचेंज करने, हेलो एरिन से हैलोजन एक्सचेंज करना सरल नहीं है, यानी फिंकेल्स्टीन और स्वार्ट्स कंप्लीटली हेलो एरिन के लिए वैलिड नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। मन में आपके पढ़ने के दौरान प्रश्न आ सकता है, अभी तो नहीं आएगा, एग्जाम के एक रात पहले बच्चों का दिमाग काम करता है कि यहाँ पर ये बात उस पर भी तो लागू हो सकता है, यानी क्लोरोबेंजीन से फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो आप ऐसे बना दीजिएगा। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो कारण समझा रहे हैं। उसको लिखना चाहते हो तो अपने शब्दों में आप लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके हर छोटी छोटी बातों को लिखा कीजिए। ये कहानी नहीं चल रहा है कि बस आए सुने बिना कॉपी कलम कर लेके बैठे हैं और सुन रहे हैं, बस 5 मिनट देखे बंद करके हटा दिए। ये रील्स नहीं ना चल रहा है, कॉमेडी नहीं ना चल रहा है। हर छोटी छोटी बात में मीनिंग होता है, सेंस होता है, ऐसे थोड़े ना कोई डॉक्टर बन जाता है जी। चलिए देखिए आगे, तो इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद तो फिंकेल्स्टीन हो गया, स्वार्ट्स हो गया। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस करते हैं ज्यादा बेटर समझने के लिए। चलिए ये सवाल आपको दिया गया है, ये सवाल आपको ट्राई करना है। कन्वर्ट 2 क्लोरोप्रोपेन से 2 आयोडोप्रोपेन बनाना है। ये सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहला वाला। दूसरा स्टेट बोर्ड है, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जैक बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन बनाना है। पहले सेकंड वाला करते हैं फिर फर्स्ट वाला करके समझाते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आए। सबसे पहला मैं कर दूंगा ना, दूसरा तो पहला सब आप बना लोगे, एक मैं खाली करूंगा तो आप सब करोगे। देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन नंबर 2 डील कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्लोरोप्रोपेन है, तो क्लोरोप्रोपेन पहले लिखेंगे आप। तो क्लोरोप्रोपेन कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 और यहां पर लगा दिए क्लोरीन। सर हमको यही लिखने नहीं आता है। सर तुमको इसलिए नहीं आता है, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है, या तो तुम ये नहीं समझते हो कि प्रोप का मतलब कितना कार्बन होता है, तुम ये नहीं समझते हो कि ANE का मतलब एल्केन होता है, तुम ये नहीं समझते हो कि क्लोरोप्रोपेन में क्लोरीन का पोजीशन क्या है। अगर क्लोरोप्रोपेन में क्लोरीन का पोजीशन नहीं दर्शाया है कि 1 पर है कि 2 पर है कि 3 पर है,
तो अगर पोजीशन नहीं दर्शाया जाए तो हमेशा समझना चाहिए कि चेन के हमेशा फर्स्ट या लास्ट कार्बन पर ही क्लोरीन होगा, यानी 1 नंबर पर क्लोरीन होगा, इसीलिए क्लोरीन का पोजीशन नहीं दर्शाया गया है। इसके अलावा प्रोप का मतलब 3 कार्बन होता है, तो 3 कार्बन लिखना है, और ANE लगा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान देना है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है, 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। आप इसको चाहते तो एकदम आप जाहिल हैं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो पहले प्रोप लिख लो। ANE मतलब सिंगल बॉन्ड लगा दो पहले। अब सिंगल बॉन्ड लगाने सर बोलते हैं तो आप लोग इधर इधर सब जगह बॉन्ड लगाने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। भाई जब 3 ही कार्बन का चेन ही है तो ये चेन लास्ट है, ये चेन फर्स्ट है, तो इधर और इधर क्यों बॉन्ड लगा रहे हो यार। अब उसके बाद क्या बोला है, क्लोरोप्रोपेन बोला है, क्लोरो यानी 1 नंबर पर क्लोरीन लगाना है, तो यहां पर क्लोरीन लगा दिए। अब जरूरत के हिसाब से हाइड्रोजन सेट कर दो। कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, जो बच्चे जानते हैं वीडियो को थोड़ा यहाँ पॉज कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। अगर यहाँ पर कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड और घट रहा है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना रखा है, एक इधर से एक इधर से, तो 2 हाइड्रोजन घट रहा है, तो यहाँ CH2 हो जाएगा। ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है तो 3 बॉन्ड और घट रहा है, तो यहाँ CH लिख के 3 लगा देंगे, तो CH3 CH2 CH2 Cl नीचे लिखें चाहे इधर लिखें चाहे ऊपर लिखें, कनेक्टेड तो इसी कार्बन से है ना प्यारे। तो समझ में आ गया कैसे लिखा जाता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसको कोई बताता नहीं है। हर टीचर ये मान के चलता है कि बच्चा को सब आता है, पर मैं जानता हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है, मैं कॉपी चेक करता हूँ हर बच्चे का, तो मैं जानता हूँ बच्चे का औकात क्या है। कुछ नहीं जानते हैं वो, बस खाली क्लास आ जाते हैं, घर में जाकर कुछ नहीं पढ़ते हैं आप। तो आपके पास क्या है, क्लोरोप्रोपेन। आजकल बच्चों से ज़्यादा टीचर को मेहनत करना पड़ता है। क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन से क्या बनता है, 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है प्यारे। देखो 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे बनेगा, सोचने वाली बात है। यहाँ पर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। क्लोरीन 1 नंबर पर अभी लगा हुआ है, अब इस क्लोरीन को 2 नंबर पे लेके जाना है, तो कैसे ले जाए, पकड़ के टांग के उठा दें, यहाँ बैठा दें, आदमी तो नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप वापस जाना पड़ेगा। पहले इसको हटाने के बारे में सोचो, यानी पहला स्टेप में क्या करना चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या करना चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन करना चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है हटाना। और एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं हमेशा, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी रिएक्शन हो, अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए हैं। अल्कोहलिक मतलब कंसंट्रेटेड, इसमें पानी नहीं डला हुआ है। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच रहता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बगल वाले ठीक कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, उसके ठीक बगल वाले को गामा कार्बन कहते हैं। तो गामा से आपको मतलब नहीं है, अल्फा कार्बन से हैलोजन बाहर होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होगा। समझो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही आप अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होगा और अल्फा कार्बन से क्लोरीन बाहर होगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो जरा, इस तीसरा कार्बन में तो कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा क्योंकि इसमें से कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं है। अब यहां पर जहां CH2 था, एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, CH सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पे CH2Cl था लेकिन क्लोरीन निकल गया तो क्या बचा, CH2। अब देखो तो ये कार्बन कितने बॉन्ड पर आ गया, 3 बॉन्ड पर। ये कार्बन कितने बॉन्ड पर आ गया, 3 बॉन्ड पर। इसका मतलब दोनों को एक एक बॉन्ड की आवश्यकता है। तो यहां से हाइड्रोजन प्लस बनकर निकला होगा, क्लोरीन माइनस बनकर निकला होगा, और KOH में K के पास प्लस और OH के पास माइनस। तो इसका K और इसका Cl क्या हो जाएगा, KCl बनकर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, प्लस इसका H प्लस और इसका OH माइनस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और अब बताओ क्या होगा, अब आपकी जिंदगी से कोई चला जाए या चली जाए तो उसके बिना तुम मर थोड़े न जाओगे, उसके बिना जीना सीख जाता है इंसान। ऐसा कुछ नहीं है, लोग कहता है कि तुम चली जाओगी तो हम मर जाएं, कोई साला नहीं मरता है, कोई मरती नहीं है। 2-4 को एक्सेप्शन है, जिसको मेंटल रहता है वो मर भी जाता है कूद करके, ऐसा नहीं करना है। तो कहने का मतलब भैया इसकी जिंदगी से हाइड्रोजन चला गया, इसकी जिंदगी से क्लोरीन चला गया, तो अब क्या करेगा, ऐसे नहीं ना रहेगा, भूखा तो नहीं रहेगा। तो क्या करेगा भाई, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये दोनों अपनी जरूरतों को इस प्रकार पूरा करेंगे। तो इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और ये क्लोरोप्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। इसके नीचे लिख लो क्लोरोप्रोपेन और इसके नीचे क्या लिखोगे, प्रोपीन। अब ये प्रोपीन बन गया। जैसे शेर जब किसी जानवर पे अटैक करता है तो एक कदम पीछे आता है, उसके बाद जंप करता है, बिल्कुल वैसा ही आपके लिए भी है। क्लोरोप्रोपेन से पहले क्लोरीन को पूरा हटा ही लो,
जब भी कभी आज के बाद यहां से यहां पोजीशन बदलना हो तो पहले इसको हटा ही लो, जब ये हट जाए तो ये बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, 2 क्लोरो, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है क्या, 2 क्लोरोप्रोपेन। अभी हमको क्या करना है, यहां पे लगाना है 2 क्लोरोप्रोपेन बनाना है। तो भैया अब क्या करेंगे सो बताओ, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब हम सोचने वाली बात है कि हमको क्लोरीन यहां पर जोड़ना है, कहां पर जोड़ना है, यहां पर। तो नियम के हिसाब से अगर हम इसको रिएक्ट करा दें, किसके साथ रिएक्शन करा दें, HCl के साथ करा दें, किसके साथ करा दें, HCl के साथ, और क्या लगा दें, मार्कोव निकोव लगा दें, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप मार्कोव निकोव रूल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से नियम के हिसाब से हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाता है जिस कार्बन के पास पहले से डबल बॉन्ड होता है, मतलब जिसके पास पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, और जो क्लोरीन है आपका वो किसके पास चला जाएगा, इसके पास। और इस प्रकार क्या हो जाएगा, जब डबल बॉन्ड हटेगा तो इस कार्बन पर क्लोरीन आ जाएगा, और इस कार्बन पर हाइड्रोजन आने की वजह से ये CH2 से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। और इस प्रकार क्या बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। क्या बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है शायद, 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। अब इसी तर्ज के आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको क्या बनाना था, मान लीजिए आयोडोप्रोपेन सपोज बनाना था। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहां पर उल्टा करना रहता, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 क्लोरोप्रोपेन बनाना रहता, तो इसी प्रकार पहला स्टेप में हटा के एल्कीन बना लेते। अगर हमको यहां पर हैलोजन जोड़ना होता तो यहां क्या लगा देते, HCl लगा के पेरोक्साइड ले लेते, यानी एंटी मार्को लगाते, और एंटी मार्को लगाते ही ये क्या बन जाता, क्लोरीन यहां के बजाय यहां आ जाता। नहीं समझे, अरे बाबा अभी यहां मार्को लगा क्योंकि 2 बनाना था, 2 डिग्री बनाना था। अगर हमको 1 डिग्री हेलो एल्किन बनाना रहता तो इस अनसिमेट्रिकल एल्किन के साथ क्या लेते, पेरोक्साइड लेते, क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में मार्को फेल हो जाता है, एंटी मार्को खरास लगता है, तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट लगाना था। यानी उल्टा होगा तो करके देखना, आप लोग घर में ट्राई करना। मैंने कहा आप घर में ट्राई करना 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 क्लोरोप्रोपेन बनाने का, इसी प्रकार से, बस जहां मार्को है वहां एंटी मार्को लगाना। कैसे लगाना, तो HCl के साथ पेरोक्साइड भी रख लेना, तो कोई भी पेरोक्साइड रख लेना, नहीं जानते हो तो पेरोक्साइड खाली लिख देना, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन, वैसा ही सेम क्वेश्चन है, 2 क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना है, आयोडोप्रोपेन बनाना है। तो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बाबू, ये दूसरा है। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन है, पहले 2 क्लोरोप्रोपेन लिखो, CH3 CH, और यहां पर है Cl, और यहां पर क्या है CH3, 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इससे क्या बनाना है, आयोडोप्रोपेन। पहले एलिमिनेट करके बनाओ तो पहले। अब इसको अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन करने के लिए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, CH3CH और डबल बॉन्ड CH2। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, HCl बाहर होगा। HCl कहां से, बीटा कार्बन से, या तो यहां से बाहर हो या यहां से। अगर यहां से बाहर की हो तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, अगर यहां से बाहर की हो तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। इतना तो पता ही होना चाहिए। ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, दोनों में से किसी बीटा कार्बन से कोई भी बच्चा कर सकता है। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले क्लोरोप्रोपेन बनाएंगे। आप डायरेक्ट यहां पर आयोडो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आयोडीन बनाने के लिए क्या सिखाया गया कि हैलोजन एक्सचेंज करना होगा। तो मान लेते हैं हमने यहां पर रिएक्शन करा दिया HBr के साथ, किसके साथ करा दिया, HBr के साथ। और HBr के साथ कराने से क्या बनाना है, हमको 1 क्लोरो बनाना है ना, तो 1 क्लोरो बनाना है, यानी यहां पे ब्रोमीन जोड़ना है। इसका मतलब हम साथ में क्या लेना पड़ेगा, हमको कोई पेरोक्साइड लेना पड़ेगा, H2O2, ये पेरोक्साइड लेंगे। और जैसे ही पेरोक्साइड लेंगे तो यहां क्या लग जाएगा, एंटी मार्को लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एंटी मार्को लग जाएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, CH3CH। अब देखो नियम के हिसाब से हाइड्रोजन तो इस कार्बन के पास जाना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो भैया हाइड्रोजन यहां पे लेकिन नहीं जाएगा, क्योंकि पेरोक्साइड है, तो हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH2, और यहां पर क्या हो जाएगा, CH2, और CH2 के साथ क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ब्रोमीन। अब ये क्या बन गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन। आपको ब्रोमोप्रोपेन थोड़े बनाना था, आपको तो आयोडो बनाना था। कोई बात नहीं ना, अब यहां पर आयोडो बनाना है तो क्या सर ने सिखाया कि इसको एक्सचेंज कर देंगे, किसके साथ, यहां फिनकैल्स्टीन रिएक्शन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फिनकैल्स्टीन लगा देंगे। चलिए तो यहां फिनकैल्स्टीन लगा देते हैं। तो यहां पर इसको क्या करना है, सोडियम आयोडाइड ले लेंगे, और यहां पर क्या कर देंगे, एसीटोन कर देंगे। यहां पर क्या ले लेंगे, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन। ऐसा करने से क्या हो जाएगा,
जहां पर ब्रोमीन है वहां पर क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा, NaBr अलग हो जाएगा। और इस प्रकार आपके पास क्या बन गया, आयोडोप्रोपेन बन गया। समझ में आया। अब किसी बच्चे के मन में सवाल आ सकता है कि सर आप यहां HBr क्यों लिए, आप HCl भी तो ले सकते थे ना। तो मेरा जवाब होता, मेरा अगर आप अभी किसी दोस्त से पूछेंगे तो आपका दोस्त बोलेगा हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं। अगर यहाँ HCl लेते तो यहाँ क्लोरीन आ जाता, और क्लोरीन आ जाता तो फिर एक्सचेंज करके आयोडीन ले आते। क्लोरीन से आयोडीन तो बना ही जा सकता है, ये बात तो तुम जानते हो। लेकिन क्या तुमको ये बात सर ने नहीं बताया है मैंने अभी तक आपको, कि पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ HBr पर एप्लीकेबल होता है, ये नहीं बताया। नोट करके लिखवाए हैं बाबू, पीछे लेक्चर में देखो जरा। तो जब आपको यहाँ पेरोक्साइड लगाना है, तो जब पेरोक्साइड लगाना है तो आप यहाँ HCl लेंगे, तो HCl में थोड़ा पेरोक्साइड लगता है, पेरोक्साइड हमेशा HBr में लगता है, इसीलिए यहाँ पर HBr ही लेना पड़ेगा, HCl लेने से काम नहीं चलेगा। छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत मोटी है, ध्यान समझने की जरूरत है। कोई बच्चा HCl ले लेगा और बना के भी आएगा, रिजल्ट भी आ गया उसका, उसको लगेगा कि हम सही बना के आए, लेकिन मार्क्स कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि साला HCl में पेरोक्साइड लगता नहीं है, पेरोक्साइड तो HBr में लगता है। छोटी छोटी बातें ध्यान दिया करो, कंसिस्टेंट क्लास करोगे, ध्यान से पूरे लेक्चर सुनोगे तो सब क्वेश्चन बनेगा। और छोड़ छोड़ के बढ़ा बढ़ा के देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नोट्स कर लेना अलग चीज है और चीजों को समझना अलग चीज है। ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा फर्क होता है बच्चे। चलो देखो अब तो ये हो गया सेकंड और ये क्या हो गया फर्स्ट। तो इस प्रकार बन जाएगा। इसी प्रकार आप तीसरा बनाना, तीसरा तो आप बना ही सकते हो, बस जहां फ्लोरोब्यूटेन था हमने यहाँ NaI लिया, तुम यहां पर क्या ले सकते हो, AgF ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, AsF3 ले सकते हो, SbF3 ले सकते हो, जो लेना हो लेके बनाना। यहाँ स्वार्ट्स रिएक्शन लगा दोगे तो हो जाएगा। पहला में फिनकेल्स्टीन लगा है और तीसरा में क्या लग जाएगा, स्वार्ट्स लग जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिखिए, फिर आगे चलेंगे। पहला दूसरा मैंने बना दिया है, तीसरा आपके लिए मैंने छोड़ा है, कहीं छोड़ा हुआ ही ना रह जाए, जैसे छोड़े हैं वैसे ही। अभी ही बनाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे।